नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। वड़क्कम है, आपका स्वागत है। ये नाचीज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है, आपका ही अपना कंटेंट लेकर आपके अपने निःशुल्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। आपने कहा सर हमें भूल गए क्या? आप छोटे भाई बहनों को कैसे भूल सकता हूं बेटा। वहां पर जो आपका ग्रेड 2 है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, तो आज फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चंस। गौर करना कि जैसे जैसे वक्त मिलेगा, हैक्टिक के शेड्यूल की वजह से मैं थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाता हूं, इस वजह से तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता। जब भी टाइम मिलेगा तुम मेरे जहन में प्राइमरी लेवल पे, ठीक है, डेफिनेटली चाहे मेरे साथ कम जुड़े हुए, लेकिन जितने जुड़े हुए हो ना उन सब के साथ में कभी अन्याय नहीं होगा आपका। यहां चेक करो, ग्रेड 2 के अंदर अपन बात कर रहे हैं एसपीओसीए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और असेंट की क्लॉज एनालिसिस की बात कर रहे हैं। दो को मिक्स करके आपके पास में क्वेश्चन लेकर आया हूं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है यहां पर तुम्हें सबसे पहले थोड़ा ताज्जुब होगा, 81 क्यों लिखा। तो ये एक टेस्ट पेपर में लगे हुए सवाल हैं आपका, ठीक है, जिसमें 81 से लेके 105, 81 से लेके 105 तक के जो सवाल हैं बच्चा, वो इस पर आधारित है आपका, ठीक है। इसलिए मैंने उनके नंबर वही वहां रख दिए ताकि इनकी आंसर की भी कोई बच्चा वहां से पढ़ रहा होता है उसको चेक कर ले कि अगर उनके आंसर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको आराम से ठीक कर ले, एक इक्वेशन उसको ढूंढना ना पड़े। उसी सीरीज को यहां से बेटा आपका इजीली मिला ले। आपका पहला सवाल, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए हुए वाक्य का पैटर्न आपको चेक करना है, तो पहले सेंटेंस को पढ़ना जरा। सेंटेंस में अगले ने क्या बोला आपका, द टीचर सब्जेक्ट है, अध्यापक ने अनाउंस्ड उद्घोषणा की, तो क्या किया आपका वहां पर, उद्घोषणा की, ये वर्ब है, एक्शन हो रहा है अनाउंस करने का, एक्शन वर्ड आ गया। फिर क्या उद्घोषणा की, द विनर्स नेम, विजेता का नाम, तो ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जवाब मुझे बेटा किसका दे रहा है, वोट का दे रहा है, मतलब एक तरीके से क्या बताओ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और अनाउंस भी किया, तो कैसे किया, हाउ, हाउ का जवाब कौन दे रहा है, अलाउड दे रहा है, तो ये बेटा किसमें चला जाएगा, आपका एडवर्ब में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में चारों चीजें आ गई। पैटर्न क्या बना, SVOA। अब आप यहां से काटना स्टार्ट करें तो पहले वर्ब से काटना स्टार्ट कर दें आपका। देखो अनाउंस्ड वर्ब है, एडवर्ब होने का कोई मतलब नहीं, बाहर हो गया, ऑब्जेक्ट होने का कोई मतलब नहीं, बाहर हो गया, दो चीजें इजीली आपने काट दी। अब बचा ये आपका SVOO, तो अलाउड किसी भी सेंस में ले जाओ, कभी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये लीजिए आपका आंसर कौन सा, SVOA। अब अगले सवाल पर एक बार नजरें डालना आपका, ये 5-10 सेकंड में आपको वहां पर देता चलूंगा ताकि आपको समस्या ना आए वहां पर। देखें बेटा, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस, ये तो इंस्ट्रक्शन है, मैं बार बार नहीं पढ़ू ना तो भी तुम्हारे पास में चल जाना चाहिए आपका काम। ही अपीयर्ड स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत प्रतीत हुआ, मजबूत लगा, तो ही बेटा मेरे पास में सब्जेक्ट है, ठीक। यहां से सब में मैच करते चलना, सब्जेक्ट 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 सब्जेक्ट, सोल्व नहीं हुआ। अगली बात यहां पर क्या कहा, अपीयर्ड, अपीयर्ड मेरे पास में किसका काम कर रहा है, वर्ब का, यहां से एक चीज हट जाएगी, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ठीक है। अब अगले पे आ जाओ आपका, वहां पर अपीयर्ड तो वर्ब है ना। अब बचा स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेटा कौन है, यही तो स्ट्रॉन्ग है ना, ही क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। तो आप मुझे एक चीज ये चेक करके बताओगे, ये अपीयर्ड है, ये कॉम्प्लीमेंट लेकर आया है, एडजेक्टिव लेकर आया किसका, सब्जेक्ट का, एक तरीके से लिंकिंग या कॉपुलेटिव या कॉपुला जैसा फंक्शन इसका रहेगा, तो ये मेरे पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट है। तो मेरा स्ट्रक्चर बना बेटा SVC वाला बना, क्या बना बताओ, देखिए आपका वहां पर SVC वाला पैटर्न बना, क्लियर। तो इसमें आप एक एक चीज को हटाते चलो, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, लास्ट वाला मेरे पास में अजंक्ट नहीं है, तो आंसरेबल सिचुएशन बताओ यहां पर क्या आ जाएगा आपका, SVC वाला आ जाएगा, ठीक है। अगले पे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका 83, ये लो देखें आपका। अब तो और आसान हो गया क्योंकि पैटर्न देके तुमसे पूछ रहा है, तो बहुत बढ़िया वहां पर दिखने वाला है आपका। चेक करो, देखें इसमें 83 में, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द पैटर्न, क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर से क्या चाहिए तुम्हें, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो पहले इनको आप चेक करते रहो, ही सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, अरुणा सब्जेक्ट है, ठीक। हैज बीन लिविंग वर्ब है, हैव शॉन वर्ब है, वॉज प्लेइंग वर्ब है, मैड क्या है बेटा जी आपका वहां पर, वर्ब है, ठीक। तो यहां से तुम्हें करना क्या है, आगे ऑब्जेक्ट वाला पैटर्न चेक करना है। आप ये देखोगे, हियर, यहां प्लेस को बता रहा है, हियर देयर, ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं,
ठीक है, इसका मतलब ये तो बाहर हो गया, एडवर्ब तो इसमें पैटर्न में मुझे दिया ही नहीं है आपका। ठीक, अगले में लो यहां पर आपका कौन सा बेटा जी, यहां कहा द एविडेंसेस, ऑब्जेक्ट है बिल्कुल। दे हैव शोन द एविडेंसेस, उन्होंने सबूत प्रस्तुत किए, साक्ष्य प्रस्तुत किए। वोट क्या प्रस्तुत किया, द एविडेंसेस, तो वोट का जवाब देते ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बचा कौन सा बेटा जी यहां पर, टू द जज, किसको किया, हुम का जवाब देने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो देख लो SVOO आंसर तक चला गया, लेकिन बाकी भी काटेंगे ना। शी वॉज प्लेइंग द गिटार, वह क्या बजा रही थी, गिटार बजा रही थी, तो यहां पर ये वोट का जवाब देते ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे, हाउ का जवाब दे रही है, वेरी स्किलफुली, बड़े कुशलता पूर्वक, कौशल के साथ में, तो हाउ का जवाब देते बेटा ये एडवर्ब में आ गया। तो एक चीज यहां से आप ये भी काटेंगे आपका। अब इस डी को भी काटना है। यहां अगले ने क्या कहा, चेक करना, देखें, अरुणा मैड हर तो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अपसेट यस्टरडे, तो आप अपसेट में भी नहीं काटो ना, तो यस्टरडे से काट दो। यस्टरडे तो किस में आता है, एडवर्ब में चला जाता है, तो उसकी तरफ आप इसे देख के इजीली बाहर कर दोगे। आंसरेबल सिचुएशन आपके पास में ये रही। मिलाते रहना, आपके कितने सही आते हैं। अगला लो 84 वाला, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। और बेटा सेंटेंस क्या है, द ऑफिसर केप्ट द फाइल सेफ, द ऑफिसर केप्ट द फाइल सेफ। ठीक है, तो यहां से एक चीज चेक कर लो आप, अंदाजा हो जाएगा। द ऑफिसर मेरे पास में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। केप्ट मेरे पास में किसका काम कर रहा है, वर्ब का। ठीक है, यहां तक सबको आता है, तो यहां से ये चीज कट गई, एक बाहर हो गया आपका, कोई समस्यात्मक इशू इसमें नहीं। ठीक, अगले पे लो, द फाइल, ऑफिसर ने क्या रखा, फाइल को रखा, वोट को जवाब देती डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां अगली चीज इसमें तुम चेक करोगे, कौन सी, वहां पर सेफ। सेफ कौन है, ऑफिसर सेफ है या फाइल सेफ है। फिर कह रहा हूं बेटा, इसमें सेफ कौन है, ऑफिसर सेफ है या फिर बेटा जी आपका वहां पर फाइल सेफ है। तो आप कहेंगे फाइल सेफ है। ठीक है, तो यहां पर आप सेफ को देखते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट है, और किसका कॉम्प्लीमेंट है बताओ, ऑब्जेक्ट का। आप कहेंगे सर एडवर्ब नहीं है क्या, अगर एडवर्ब होता तो ये सेफली ऐसा जाता ना आपका, केप्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा, मॉडिफाई किसको कर रहा है, फाइल को मॉडिफाई वहां पर कर रहा है। तो लास्ट वाला जो सेफ है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ये एडवर्ब नहीं है। तो मेरे पास में आंसरेबल सिचुएशन क्या बनी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगले पे आ जाओ। 85, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द पैटर्न, निम्नांकित वाक्यों में से उस वाक्य को पहचानिए जो इस पैटर्न पे काम करता है, और पैटर्न है SVOOA। बताओ क्या पैटर्न है बेटा आपका वहां पर, SVOOA वाला पैटर्न तुम्हें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब दो आपके पास में क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होने चाहिए, साथ में एडवर्ब भी वहां पर रहना चाहिए। तो क्यों ना छांटते हैं अपन, शी सब्जेक्ट है, वॉज वॉकिंग अपने पास में वर्ब है, केयरलेसली वह लापरवाही के साथ में चल रही थी। ठीक है, मतलब बेतरतीब, बेफिक्रे अंदाज में। तो ये कैसे चल रही थी, ये एडवर्ब में है आपका। ठीक है, वॉकिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसमें तो अपने पास में चीजें तीन आई, SVA, मुझे तो 5 चाहिए ना आपका। अगले में लो यहां पर, दूसरे वाले में, दूसरे में कहा द किंग, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, गेव वर्ब का, हिम ऑब्जेक्ट का, ए गोल्डन रिंग बेटा फिर से ऑब्जेक्ट का। थोड़ा हिंदी बता दूं, राजा ने उसे एक सुनहरी सोने की घड़ी दी। तो आप ही बताओ, राजा सब्जेक्ट है, गेव देना एक्शन वर्ड, वर्ब हो गया, किसको दी, हिम को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ए गोल्डन रिंग क्या दिया, तो वोट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी बेटा 4 आ रहे हैं, हमें कितने चाहिए बताओ, देखिए आपका 5 चाहिए, ये चीज बाहर आ गई। फिर ही हैज स्पोकन टू माई फैमिली वंस, उसने एक बार मेरे परिवार से बात की है। तो आप ये बताओ, यहां पर आपके पास में ही बेटा किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, हैज स्पोकन वर्ब का। ठीक है, और किससे, टू माई फैमिली, टू हुम, किससे बात की। ठीक है, वैसे तो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ऑब्जेक्ट मैनर के अंदर आपका, और वंस एक बार क्या है, एडवर्ब। तो आप यहां पर अगर गौर करते हो तो बेटा जी मेरे पास में ये 4 ही टुकड़े हैं, यहां कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, बाहर हो गया ना। तो आप ये देखोगे 3 तो वैसे ही बाहर हुए, क्यों, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, 5 तो किसी में है ही नहीं, अगले ने 5 पूछे हैं। तो पेपर सेटर ने यहां पर एक गड़बड़ी कर दी, सबसे बड़ा हिंट दे दिया,
बच्चे को खाली ये पार्ट ही छांटने आ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में फंसेगा ही नहीं यार। क्या बनाया आपने? ठीक है, तो आप ये बताओ, यहां पर जो शी है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, टोल्ड यहां पर क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, मी किसका काम कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, द ट्रूथ क्या फंक्शन कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कर रहा है, अनविलिंगली किसका काम कर रहा है बेटा, आपका एडवर्ब का, कि उसने मुझे सच्चाई तो बताई लेकिन अनचाहे मन से, अनबने मन से बताई। ठीक है, अनविलिंगली, बिना इच्छा के बताइए आपका। ठीक है, तो अब आप चेक ये कर सकते हो कि यहां इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये तुम्हारे समझने लायक है। ठीक, आंसर हो गया अपना 4। अगला लो आपका, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। वही वापिस एक तरीका फिर से आपसे पूछ लिया गया है यहां पर। अगला कह रहा है लकीली द वेदर वॉज वेरी नाइस। सौभाग्यशाली तरीके से, भाग्यशाली तरीके से मौसम काफी अच्छा था, मौसम बहुत बढ़िया था। तो आप इसको बहुत बहुत आसानी से पहचानोगे। सब्जेक्ट कौन है मुझे ये बता दो बेटा। सब्जेक्ट यहां पर तुम सारे बताओगे कौन सा है, द वेदर। ठीक है, अब सब्जेक्ट 2 नंबर पे आना चाहिए, मतलब ये तो गया बाहर आपका। ठीक है, एक तो बाहर हुआ ना आपका। अब ये बताओ यहां पर अगला कह रहा है वॉज। वॉज बेटा जी इसमें किसका काम कर रहा है बताओ, देखें, वर्ब का काम कर रहा है, मतलब वर्ब शुरू में नहीं है, वर्ब शुरू में नहीं, तो ये लो, ये बाहर हो गया। ठीक है, अब अगला ये कह रहा है नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो बताओ ये नाइस कौन है आपका, वहां पर वेदर है, क्या काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का। ये बेटा लिंकिंग वर्ब है ना, कोपुला वर्ब है, कोपुलेटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, कोपुला वर्ब, कोपुलेटिव वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेकर आएगा। अगर तुम इसको भी अलग अलग कर दो ना, वेरी नाइस को अलग अलग कर दो, तो ये फिर एडवर्ब में काउंट हो जाता है आपका। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, लेकिन वहां तक अपन जाएंगे नहीं आपका। अब बचा लकीली। ठीक है, ये लकीली वैसे भी आप देखते हो कि जनरली किसी वर्ड के साथ में एलवाई जुड़कर फिर मॉडिफिकेशन आता है, तो 99.99% वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो यहां इस पैटर्न में बेटा जी किसमें चला गया आपका, एडवर्ब में चला गया। मतलब शुरू में मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट तो लास्ट में है ना, काट दो, आंसर यहां मिल गया। और आंसर बेटा जी आपका ये है ASVC। ठीक है, ये ए रहा, ये एस रहा, ये वी रहा। भाई लिंकिंग वर्ब का मतलब वर्ब तो है ही ना। ठीक है, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट तो आपका सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ द गिवन सेंटेंस। निम्नांकित वाक्य का पैटर्न आपको बताना है। वाक्य ही वॉज लुकिंग फॉर यू, वो तुम्हें ढूंढ रहा था, वो तुम्हारी तलाश कर रहा था। भाई पैसे वैसे लेकर आए होंगे आपका, क्योंकि आजकल पैसा भी उधार देना एक बड़ी समस्या बन गई है। पैसे दो, रिश्ते खो दो, आपका आदमी को ढूंढते फिरो, गालियां और सुनो सामने से वहां पर। ठीक है, फिर वो आप में जो कमियां आपको नहीं पता ना, वो गिना देगा सामने वाला, जिसको आपने पैसे उधार दे दिए। तो पैसे का संबंध ऐसा है, साफ मना कर दो भाई। ठीक है, मांगते हो तो ले जाओ, मेहनत का तो ले जाओ, लेकिन उधार उधार नहीं है, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाएंगे, ऊपर से तुम्हारी आलोचनाएं, बुराइयां भी लोग चालू कर देंगे। तो यहां सबसे पहले गौर करो, अपने पास क्या दिया है, ही सब्जेक्ट है, वॉज लुकिंग बच्चा वहां पर क्या है, वर्ब है। ठीक है, और किसकी तलाश वहां पर कर रहा है, वो चीज चेक करो ना तुम वहां पर। ठीक है, किसकी, हुम का जवाब देगा, और हुम का जवाब देने वाला कौन है आपका, यू है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा। फॉर किसके साथ आ रहा है, लुक के साथ आ रहा है, ये फ्रेजल वर्ब में है, फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में काउंट होता है। तो इसका जवाब क्या बनेगा, SVO। तो पहले वाला किसी भी सेंस में एडवर्ब नहीं है बेटा, ये बाहर हो गया, और 4 तो इसमें है ही नहीं है ना, तो ये 2 बाहर हो गए। तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, और क्या है, SVO। क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द पैटर्न SVOA। 4 चीजें आपसे वहां पर पूछी हैं क्वेश्चन नंबर आपका 88 के अंदर। देखना जरा, सब्जेक्ट छांटते हैं पहले, सब में देख लेते हैं। ये चीज तो अपने को हटानी, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आने का मतलब मुझे सारा आना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप जुड़े हो मुझसे। यहां वाले पार्ट में आई सब्जेक्ट है, ही बेटा सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट है, विल बाई वर्ब है, गेव वर्ब है, वेंट वर्ब है, विल कम क्या है, वर्ब है। अब ये टुमारो आने वाला कल टाइम को बताएगा, एडवर्ब है, लेकिन पार्ट तो 3 ही हुए ना, मुझे तो 4 चाहिए, एक बाहर हो गया। ठीक है, फिर अगले पे आओ बेटा जी, यहां पर आपका क्या कहा, शी वेंट होम। एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर आपको होम मिलता है HOME, ठीक है ना, और उसमें गो वर्ब काम में आती है, गो, वेंट, गॉन, तो ये एडवर्ब का पार्ट काम कर जाता है। और ऐसे हालात के अंदर बेटा वहां पर टू नहीं लगता है। ठीक है, तो वहां वाले पार्ट में देखो, शी वेंट होम अर्ली लिखा है। ठीक है, तो ये एडवर्ब की निशानी है, और इससे नहीं पकड़ो ना, तो इससे पकड़ लो, किससे, आपका अर्ली से पकड़ लो। एडवर्ब इसमें वहां पर लास्ट में है। अब आप कहोगे सर होम ऑब्जेक्ट है क्या, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। मैंने अभी अभी तुम्हें हिंट देके बताया है कि होम के साथ में गो की क्रिया आती है, तो वहां पर बेटा वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, बताओ किसका काम करता है,
एडवर्ब, एडवर्ब का काम वहां पर करता है। ठीक है, ये लीजिए, सीख गए ना आपका, ये बहुत बहुत बड़ा मैटर है। यहां से इस सेंटेंस को मैं अच्छे की कैटेगरी में रखूंगा। अगले को स्ट्रक्चर ये पूछना चाहिए था, SVAA, मजा आता है इसमें आपका। फिर ही गेव मी ए बुक, तो आप इजीली वहां पर बताओगे मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि हुम का जवाब दे रहा है, ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वोट का जवाब देगा। तो इन चीजों को यहां से आप बाहर कर दीजिए। आई विल बाई ए शर्ट टुडे, बच गया आंसर आपका। अब आंसर जो बचा है कैसे बचा है, प्रूव कर दीजिए आपका। ए शर्ट, मैं क्या खरीदूंगा आज, आपका एक शर्ट खरीदूंगा, तो यहां पर बताओ क्या है, ऑब्जेक्ट है कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टुडे ही बताओ क्या है आपका, आज टाइम को बताने वाला क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8-9, चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑल वीमेन लव ज्वेलरी एंड सिल्क साड़ीज। भाई मेरी बहनें हैं, बुरा मत मानना, लड़कियों को, महिलाओं को ये खूब पसंद है, आभूषण पसंद हैं, ठीक है, सिल्क की रेशमी साड़ियां खूब पसंद है, और ये एक फैक्ट है बेटा आपका। ठीक है, तो आप ये चेक करोगे यहां पर, हाँ इसका उच्चारण सुन लेना, वुमेन नहीं विमेन, ज्वेलरी नहीं ज्वेलरी, ज्वेलरी, ठीक है, और आगे साड़ी, साड़ीज ऐसा नहीं बोलेंगे, साड़ीज बोलेंगे। तो इसमें अपने पास में 2-3 चीजें बड़ी आसानी के साथ में तुम काट सकते हो। ठीक है, रीजन बताता हूं इसमें आपका वहां पर, कि अपने पास में टुकड़े करोगे ना तो तुम्हें थोड़ा सा हिंट चाहिए। पहली बात तो मुझे बताओ कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो कौन है बेटा आपका, ऑल विमेन, तो इसका मतलब एक तो कट गया। पहले वर्ब तो तुम्हारे पास नहीं है, ठीक, फिर बताओ वर्ब यहां पर क्या है, लव, एस के साथ वी, ठीक है, फिर वो क्या पसंद करती है, तो यहां चेक करो तुम, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से जुड़ने का मतलब दोनों पैरेलल इक्वल चलेंगे, इधर उधर बराबर चीजें हैं। तो वोट, वोट का जवाब ही ज्वेलरी देता है, वोट का जवाब ही सिल्क साड़ीज देता है, तो मिलकर एक कंपाउंड ऑब्जेक्ट बन रहा है, साथ में आ रहा है, तो पूरा बेटा वहां पर एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसमें 4 सेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, ये बाहर हो गया। अब एडवर्ब थोड़ी है, क्या पसंद किया, तो हाउ का जवाब तो यहां है ही नहीं ना। ठीक है, तो अपने पास आंसरेबल सिचुएशन बेटा जी ये रही, कौन सा, SVO वाला। क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ना जरा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द पैटर्न। इसमें चेक करोगे तुम, क्या कहा बेटा जी आपका वहां पर अगले ने, सब्जेक्ट वर्ब और एडवर्ब चाहिए। तो मैं एक को यहां से रिलेट करके तुम्हें समझा देता हूं आपका। पहला देखना, देखें इसमें शी सब्जेक्ट है, वेंट आपका वर्ब है, ठीक है, शी वेंट वह गई, कहां गई, वेयर का जवाब दे रहा है, ठीक है, और वेयर का जवाब देने वाला बेटा क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, फिर ही सब्जेक्ट, बॉट उसने खरीदा, वर्ब क्या खरीदा, ए हाउस, ऑब्जेक्ट है कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट, राइट्स, वर्ब क्या लिखता है, नोट्स, ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कैसे लिखता है, वेरी क्विकली, एडवर्ब। ठीक है, ये तो मैं वैसे बाहर कर दूंगा ना, 4 हो गए, 4 तो मुझे चाहिए ही नहीं भाई। ठीक है, यहां पर एक और देखना इसके अंदर कि दे सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उन्होंने मदद की, किसकी, मेरी मदद की, whom किसकी मदद की, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यस्टरडे बीते हुए कल को, मतलब टाइम को बता रहा, तो बताओ क्या है आपका, एडवर्ब है। ठीक है, तो यहां से ये चीजें बाहर हो गई, क्या है, SVOA, इस तरीके से। तो यहां पर अपने पास में एक चीज और काट दो, क्योंकि मुझे तो 3 के अंदर बेटा लास्ट में एक चीज, ये बताओ क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब चाहिए ना वहां पर। ठीक है, तो ये चीज कट गई, आंसरेबल सिचुएशन ये रही। अब आराम से मजा आ रहा होगा कि सर हाँ थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हम अटके वहां पर, यस्टरडे पे अटके, वेरी क्विकली पे अटके सर, या हाउस पे अटके, तो हम निकाल पा रहे हैं आपका इजीली, क्यों, अगले पे लो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा वहां पर। 91, चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली, भारत काफी तेजी के साथ में उन्नति कर रहा है, हालांकि कथनी और करनी में अंतर हो सकता बच्चा, हम राजनीति में नहीं जाएंगे वहां पर। आपका इंडिया इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली के अंदर आप चेक करोगे, इंडिया किसका काम कर रहा है बेटा जी आपका, वहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज प्रोग्रेसिंग किसका काम कर रहा है, वर्ब का, और हाउ किस से उन्नति कर रहा है, बड़ी तेजी के साथ कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हाउ का जवाब देने वाला कौन है, रैपिडली। एलवाई भी आ गया इसमें, वहां से परख लोगे, इज प्रोग्रेसिंग वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो क्या बना बेटा आपका वहां पर, एडवर्ब बन जाएगा। तो आप यहां से इन चीजों को काटो। क्या यहां लास्ट में डबल सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं ना, ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं, कॉम्प्लीमेंट कतई नहीं, कदापि नहीं आपका, कदाचित नहीं, तो आंसर क्या है, SVA। ठीक है, 92 पे आ जाओ।
choose the correct sentence pattern of the following sentence. Success depends mainly on work. जो सफलता है मुख्य तौर पर कार्य पर निर्भर करती है, बड़ी चीज है. वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है. आप अगर काम को पूजा मानना स्टार्ट कर देते हो तो आपको किसी और की आवश्यकता है ही नहीं. कहते हैं कि अगर आप अपनी ड्यूटी को प्रीफर करते हैं, वर्क को प्रीफर करते हैं, ठीक है, तो आपको किसी को सल्यूट नहीं करना पड़ता. इफ यू डोंट पल्यूट योर ड्यूटी, you don't need to salute anybody. If you pollute your duty, you must salute everybody. अगर आप अपने कर्तव्य के साथ में पूर्णतः न्याय कर देते हैं तो आपको जिंदगी में किसी को सल्यूट करने की आवश्यकता नहीं है सिवाय खुद के. और अगर आप ड्यूटी के साथ में न्याय नहीं करते हैं तो आपको हर किसी को एरे गेरे नत्थु खेरे को ड्यूटी करने के लिए सल्यूट मारना पड़ेगा. रीजन आपने ड्यूटी को पल्यूट वहां पर कर दिया है, फिर फ्लैटरिंग आ जाएगी, चाटुकारिता आ जाएगी. चेक करो, यहां पर मेरे पास में सबसे पहले क्या चाहिए? सक्सेस सब्जेक्ट है, डिपेंड्स वर्ब है, ठीक है. अब अगली चीज इसमें चेक करो, मैनली. वही चीज यहां से परखने के लिए मिल रही है. मैनली क्या सक्सेस मैनली है या डिपेंडिंग मैनली है? किसको मॉडिफाई कर रहा है आपका वहां पर? सक्सेस को मॉडिफाई कर रहा है या फिर डिपेंड्स को मॉडिफाई कर रहा है? तो आप इजीली कहेंगे सर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है आपका वहां पर? बताओ देखें. डिपेंड्स को कर रहा है. डिपेंड्स वर्ब को मॉडिफाई करते क्या हो जाएगा? एडवर्ब. यही आंसर निकला है बेटा आपका, ठीक है. अब अगला कह रहा है ऑन वर्क, ठीक है. ऑन वर्क, शी डिपेंड्स मैनली ऑन वर्क. वह मुख्यतया निर्भर करती है, ठीक है, कौन? सफलता, काम के ऊपर. तो ये ऑन वर्क जो पार्ट है ये एक तरीके से देखो किसको मॉडिफाई कर रहा है वहां पर? सक्सेस को, ठीक है. सक्सेस को वहां पर मॉडिफाई करते हुए तुम्हें बताने की चीज है. हालांकि अगर इसमें ऑब्जेक्ट का पैटर्न तुम्हें दिया जाए तो उसके नजदीक तुम जा सकते हो, लेकिन प्योर वे में वहां पर इसे रखोगे नहीं आपका, ठीक है. तो यहां एक चीज ये गौर करो, आप यहां से किस किस चीज को काट सकते हो? सबसे पहले किसको काटोगे बताओ? इस सी को काटोगे. यहां कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं, ठीक है. फिर दूसरी बात, मेनली कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और ये बीच में एडवर्ब ढूंढ लिया तो ये नहीं. तो अपने आप अगर थोड़ा बहुत भी तुम ऑन वर्क पे उलझे हो ना तो भी तुम आंसर दे दोगे. कहां से बताओ? इन तीन को काट के दे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9(3). मोबाइल हैज बिकम ए नेसेसिटी टुडे. आज के दिन जो मोबाइल है वो क्या बन चुका है वहां पर आपका? एक आवश्यकता बन चुका है. इसके बगैर तो काम वहां पर चलता ही नहीं है ना, ठीक है. आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल वहां पर चलता रहता है, लेकिन वो कुछ नुकसान के कारण भी वहां पर तुम्हें दे सकता है. अब एक बार पैटर्न को चेक करना जरा. यहां से ये चीज मैं शुरू से हटाता आया हूं आपका. मैं चाहता हूं कि ऐसे क्वेश्चन तो आप परीक्षा में जरूर करो. मोबाइल किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का. हैज बिकम किसका काम कर रहा है? वर्ब का, ठीक है. अब ये बताओ यहां पर अपने पास अगला एक पैटर्न दे रहा है एन नेसेसिटी और टुडे. ये दो चीजें आ गई कि मोबाइल आज के दिन क्या बना है बताओ आपका? एक नेसेसिटी बना है. तो आप ही बताओ यहां टुडे किसका काम कर रहा है? टाइम को बता रहा, मतलब एडवर्ब का काम कर रहा है. अभी मैंने एक चीज छोड़ी है ना, इसलिए छोड़ी कि तुम पहले इसके हिसाब से देखो. ये ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है. कौन? टुडे. ये कॉम्प्लीमेंट है क्या? नहीं है. ये ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं. ठीक है. तो आंसर तो तुम्हें मिला. अब आंसर के अंदर तुम कहोगे सर ये समझ में आ रहा है. तो नेसेसिटी कौन है बताओ आपका? यही तो है. तब इससे मैं क्या कह सकता हूं? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कह सकता हूं. लेकिन अगर मैं वोट का जवाब यहां पर देना चाहूं तो मैं किसके नजदीक चला जाऊंगा? ऑब्जेक्ट के. तो देख लो यहां पर ऑब्जेक्ट तीसरे में कहीं पर आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है. यहां मिला तो आगे भी तो ऑब्जेक्ट कर दिया ना. तो जहां एक लिटिल बिट ऐसा रहता है कि समस्यात्मक स्थिति बन जाए पार्ट ऑफ स्पीच में, तो भी पेपर सेटर चाहेगा कि ऐसी गलती वहां पर नहीं करेगा, ठीक है. यहां OA होता या फिर आपका CA. 94 पे आओ. चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. वो की वो चीज आपकी वहां पर, इसको चेक करिएगा जरा. इसमें अगला क्या कह रहा है वहां पर? परखना कि ही वॉज क्राइंग बैडली. वह जोर जोर से रो रहा था. एक चीज तुम मुझे बताओगे, क्राई का मतलब ये चिल्लाना है या फिर रोना है? रोना है, ठीक है. बैडली बुरे तरीके से. तो तुम इसका एक एक पार्ट अलग करके देखो. ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वॉज क्राइंग तुम्हारे पास में किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है. वह बैडली है या उसका रोना बुरा है? रोना बुरा है. तो बैडली मॉडिफाई इसको कर रहा, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. मेरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं बच्चा. आपका डबल वर्ब तो होने का मतलब है ही नहीं. ये तो आसपास ही नहीं फटकेगा. आंसर क्या है? SVA.
क्वेश्चन नंबर 95, शी एक्सेप्टेड हिज गिफ्ट वेरी हेजिटेंटली, उसने उसका उपहार तो लिया, स्वीकार तो किया, लेकिन बड़े ही हिचकिचाहट के साथ में किया। ठीक है, तो अपना इसका पैटर्न चेक कर लेते हैं एक बार। आपका ये चीज तो मैं बार बार तुम्हें समझाता चल रहा हूं कि इसको तो बाहर फेंको। आपका क्या कहा इसने, शी किस में जा रहा है, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट तो चारों में है। एक्सेप्टेड क्या है, वर्ब, ये भी चारों में है। ठीक है, अब यहां पर गौर करो, क्या हिज गिफ्ट, क्या क्या एक्सेप्ट किया, व्हाट, ऑब्जेक्ट है, कैसा है बेटा आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये लो सॉल्यूशन मिल गया तुम्हारे पास में। बताओ ये तीसरे वाला कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं है। ठीक है, एक नहीं दो दो साथ ही गए, दो दो क्या तीनों ही साथ चले गए और सीधा गंतव्य पर तुम्हें लेकर चले गए आपका। अब बची बात यहां पर लास्ट वाली, वेरी हेजिटेंटली, मतलब हाउ का जवाब है तो क्या देगा आपका एडवर्ब। वेरी हेजिटेंटली क्या किया, एक्सेप्ट करने का काम किया। क्वेश्चन नंबर 96, I saw an old man who was sitting in the park. The underlined part is an example of. मैंने उस बूढ़े आदमी को देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि पार्क में वहां पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो यहां क्लोज पूछा है, अंडरलाइन किया हुआ, द अंडरलाइन पार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो आप ही बताओ, आपने एक बूढ़े आदमी को देखा, तो यहां पर ये जुड़ा किससे, हु से जुड़ा, हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु कौन है, ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन क्या है, नाउन है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। तो नाम बेटा यहां से ढूंढ लो, नाउन क्लोज नहीं होगा, एडवर्ब क्लोज नहीं होगा, क्लोज एक तो पूछा है, तो नन ऑफ दीज में क्यों जाऊंगा, क्या बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज। क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट सेंटेंस पैटर्न ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से एक आसान सी चीज आपसे पूछ ली, दे ऑल विश्ड हिम ए सेफ जर्नी। ठीक है, तो आप ये बता दोगे यहां पर मेरे पास दे किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। अब यहां पर एक चीज, दे के साथ सब्जेक्ट का पैटर्न ऑल है, दे ऑल वो सब, ऑल अलग नहीं है, साथ ही है। विश्ड बताओ क्या है, वर्ब है। हिम उसको, किसको, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हारे पास आ रहा है। अब यहां एस वी ओ तुम्हारे पास कहां नहीं है, उसको पहले काट दो, यहां नहीं। ठीक है, अब एस वी ओ 3 जगह तुम्हें देखने को मिल रहा है, यहां से कुछ और देखना पड़ेगा। अब अगला कह रहा है क्या विश किया, ए सेफ जर्नी। तो ये जवाब वोट का दे रहा, मतलब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मेरे पास में कहीं पर भी बेटा इसमें कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्ब नहीं है। तो आंसर क्या बना, एस वी ओ, और ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, He drinks is not a secret anymore. वह शराब पीता है, अब कोई रहस्य नहीं बचा। आपा का ना मारवाड़ी में चोड़ा, वो भी चोड़ा दाड़ा है, दिन दाड़े, दिन दौड़ा, सेकंड बरोबर। He drinks is not a secret anymore. वह शराब पीता है, अब रहस्य नहीं रहा, पहले गुपचुप में था, ठीक है, अब खुले में आ गया। तो आप अंडरलाइन पार्ट का एक एग्जांपल वहां पर चेक करेंगे। अगर इसको आप चेक कर रहे हैं बेटा जी, तो इस वाले पार्ट में तुम्हें ये चीज चेक करनी है कि इसमें क्लोज में दो चीजें तुम्हारे लिए लिखी हुई हैं, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ। उससे पहले तुम्हें एक चीज बताता हूं, इसमें अगले ने कहा ही ड्रिंक्स, अगर इतना लूं तो सब्जेक्ट और वर्ब है, इतना सा पार्ट लेता हूं तो ये वर्ब फ्रेज बन गया, इतना सा पार्ट लेता हूं तो ये नाउन फ्रेज या फिर आपका प्रोनाउन से रिलेट करने वाला बन गया। लेकिन अगले ने मुझसे चाहा क्या, इज नॉट, तो इसमें एनोमलस फाइनाइट ढूंढना है और एनोमलस फाइनाइट इज है, ये रियल वर्ब हो गया, ये नॉट इसका एडवर्ब वहां पर बन गया। ठीक है, तो अब ये वर्ब है तो इनका सब्जेक्ट ये रहा, और सब्जेक्ट बनता किसका, नाउन या प्रोनाउन का बन रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा सब्जेक्ट है, ही ड्रिंक्स, पूरा मिलाकर सब्जेक्ट बना है आपका। इसका मतलब वर्ब का इसमें कोई खेल नहीं, एडवर्ब का इसमें कोई खेल नहीं, और एडजेक्टिव का भी इसमें कोई खेल नहीं। तुम्हें कंफ्यूज इसमें एक ही चीज करेगी, कौन सा बेटा आपका, ये ड्रिंक्स वाला। तो आगे इसमें मदद कौन करेगा, इज करेगा। ठीक है, अगर तुम वहां पर पूरे का स्वोका निकालो तो एस और फिर यहां वी आता है, इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अगले में जाओ आपका वहां पर क्वेश्चन नंबर 99, शी सॉ ए मैन वाज किलिंग ए गॉड। उसने देखा कि एक आदमी किसको मार रहा था, बकरी को मार रहा था। करेबी के कुत्ते को तो नहीं मार पा रहा ना आपका। अब अगले ने यहां पर देखो, इस पोका में अगर तुम निकाल के देखो कितना आसान कर दिया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या देखा, किसको देखा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो बेटा ऑब्जेक्ट किससे बनेगा, नाउन या प्रोनाउन से बनेगा ना। तो वर्ब कहां से आएगा, एडवर्ब कहां से आएगा, एडजेक्टिव कहां से आएगा, सीधा सीधा बताओ किसमें चला जाएगा, आपका नाउन क्लोज में चला जाएगा। ठीक है, वोट या हुम का जवाब दे रहा है तो नाउन क्लोज की तरफ आपका जाना ही जाना वहां पर आपका। अब आप मैन वर्ब, ये वॉज किलिंग नहीं है, कौन है आपका, सो है, वोट का जवाब दिया ना। क्वेश्चन नंबर आपका 100,
द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेबर, वह लड़का जिसने नीली कमीज पहन रखी है वो मेरा पड़ोसी है। इसमें एक चीज चेक करना, अगर अमेरिकन में स्पेलिंग तुम चेक करते हो तो वहां पर BOR आती है और ब्रिटिश में स्पेलिंग आती है BOUR। अब आपको यह देखना है कि इसमें वर्ब क्या है। वर्ब बेटा इज है और ये लिंकिंग वर्ब है, कॉपुला वर्ब है, कॉपुलेटिव वर्ब है। तो आगे माई नेबर ये तो हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा माई नेबर, ठीक है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होने से पहले ये पूरे का पूरा पहला क्या है आपका, सब्जेक्ट ही तो है, सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, SVC तो इसका पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन अब ये बताओ, द बॉय जिसने क्या कर रखा है, नीला कमीज पहन रखा, नीला बुशर्ट पहन रखा है, तो ये हु कौन है, ये बॉय है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को। अगर नाउन को मॉडिफाई करता है तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला नाउन क्लोज नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब को कर सकता है, खुद एडवर्ब को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है आपका, ठीक है। लेकिन नाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा, वर्ब नहीं होगा यहां पर। तो अपने आप बच्चा कौन सा बताओ आपका, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि नाउन यानी संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला विशेषण। 101 राजू वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई रीच्ड होम, राजू टीवी देख रहा था जब मैं घर पहुंचा। तो ये जो आपका अंडरलाइन पार्ट है, अंडरलाइन कौन सा बेटा आपका, व्हेन आई रीच्ड होम, ये चीज किसको इंडिकेट वहां पर करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब वाला, राजू सब्जेक्ट है, वॉज वॉचिंग वर्ब है, क्या देख रहा था, टीवी, ऑब्जेक्ट है कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कब देख रहा था, टाइम को बताने वाला, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। सीधा सीधा सोल हो रहा है। बताओ इसमें नाउन है क्या, नहीं है। क्या इसमें एडजेक्टिव है, नहीं है। वर्ब है, नहीं है। बताओ किसमें चला जाएगा, एडवर्ब में चला जाएगा, ठीक है। टाइम को शो कर रहा ना, टाइम को शो करने वाला एडवर्ब, ठीक। 102 रमेश विल स्टे वेयर आई स्टेड इन गोवा लास्ट ईयर, रमेश इस बार वहां रुकेगा जहां पर पिछली बार मैं गोवा में रुका था, ठीक है। तो फिर वही चीज किसको प्लेस कर रहा है बेटा आपका, अरे किसको बता रहा है, जगह को बता रहा है ना, स्थान को बता रहा है। लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूं, रमेश सब्जेक्ट है, विल स्टे यहां पर वर्ब है, और बेटा यहां प्लेस को बता रहा है, तो मतलब क्या है, एडवर्ब है आपका। इसका स्ट्रक्चर क्या बना बताओ, देखें, SVA। तो ये एडवर्ब का नाउन से तो अपन ताल्लुकात कैसे जोड़ेंगे, वर्ब से कैसे जोड़ेंगे, एडजेक्टिव से कैसे जोड़ेंगे, सीधा सीधा किससे जुड़ेगा, खुद एडवर्ब से जुड़ेगा ना। क्लॉज कैसा हो गया, एडवर्ब क्लॉज। 103 रूही गेव हिम हिज बुक, रूही ने उसकी किताब उसे लौटा दी कि ले जा भाई तुम, ठीक है, तेरी किताब जितनी मेरे से पढ़ी जाती है मैंने वहां पर आपका पढ़ ली है। तो अब आप इसके 4 पार्ट है उनको चेक करोगे बेटा आपका, ठीक है। देखें जरा किस तरीके से इस मैनर को लें अपन, 1 बाय 1 पढ़ना। इसमें रूही किसका काम कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट का, गेव किसका काम कर रहा है, वर्ब का, ट्रेंजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट किसको दी, इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और क्या दी, ये ऑब्जेक्ट कौन सा बताओ आपका वहां पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये डीलिंग आपकी वहां पर जानी है। तो इसमें पैटर्न कितने बने, 4, ठीक है। अब 4 इसमें सब में दिए हुए अपने को, ये अच्छी बात है, ऑप्शन बढ़िया बन गए यहां पर आपका, ठीक है। इन 1 बाय 1 काटू ना आपका, तो आप ये बताओ इसमें कहीं एडवर्ब है क्या, ठीक है, नहीं है ना, अजंक नहीं है इसमें आपका, ठीक। इसमें कहीं कॉम्प्लीमेंट है क्या, नहीं है। जब अजंक है ही नहीं तो यहां से ये भी हट गया ना, दो तो एक साथ ही हटे, आंसर क्या रहा, SVO, ठीक है। फिर अगले पे 104 पे आ जाओ बेटा। शी नीड्स समवन whom she can blame for her faults, उसे किसी ना किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर वो अपने दोष मढ़ सके। कईयों को मजा आता है इस चीज के लिए, गलती खुद करते हैं साहब और मढ़ किसी दूसरे पर देते हैं आपका, ठीक है। और उन्हें पहले से इस चीज के लिए फिराक में रहना होता है कि हम किसके गले ये घंटी बांध दें। शी सब्जेक्ट है, नीड्स वर्ब है, समवन ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। और वहां उसे किसी की आवश्यकता है जिस पर वो ये काम कर सके, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर whom किसको मॉडिफाई कर रहा है, समवन को, ठीक है, प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। तो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है बच्चा आपका। इट मींस यहां से ये चीज हटाओ, नाउन का हटा दो, एडवर्ब का हटा दो, आपका वर्ब का हटा दो, और सिंपली यहां चले जाओ किसकी तरफ, एडजेक्टिव। देख लो कितना फास्ट हुआ आपका। आई नाउ हाउ यू रीच्ड हियर, मैं जानता हूं कि तुम यहां तक कैसे आए, तुम यहां कैसे पहुंचे। इसकी पूरी कहते ना पाई पाई की खबर है, बाल बाल की खबर मेरे पास में वहां पर रही हुई है। तो आप ये गौर करना, इस वाले पैटर्न में आपके पास में कहा आई नो, मैं जानता हूं, तो जवाब किसका, हाउ को देखकर एडवर्ब मत कर देना, हाउ को देखकर एडवर्ब नहीं करना तुमको बच्चा वहां पर। इसमें एक्चुअल में तुम अगर चेक करोगे
तो यहां सबसे पहले मुझे ये बताओ, आई किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, नाउ किसका काम कर रहा है, वर्ब का, क्या जानता है, ये जवाब किसका है, वोट का मतलब ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां से ये हट गया, ठीक है, नहीं यहां से ये हट गया, एडवर्ब हट गया, यहां से आपका वर्ब हट गया और यहां से आपका एडजेक्टिव हट गया। तो जो अपने पास में ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा, कौन बनेगा, नाउन या प्रोनाउन ही तो बनेगा। तो किस में चला जाएगा बताओ, देखिए आपका वहां पर नाउन क्लोज के तहत चला जाएगा, ठीक है। क्लैरिटी आ गई होगी मेरे हिसाब से कि मैं तुम्हें क्या क्या वहां पर समझाना चाह रहा हूं, और वन बाय वन सारी चीजें आपने कवर भी कर ली होंगी, ठीक। आज मैंने 25 क्वेश्चन करवाए और वही वंदे भारत एक्सप्रेस मोड के अंदर आपका, क्योंकि आपको क्वेश्चन कम करवाना तो गलत चीज है ना। रीजन ये है कि बीच में अपना गैप लग चुका है, तो अब जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपकी परीक्षा तक मैं ऐसे कुछ वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो आपको अगर वीडियोस कभी अचानक ना मिले, आपको वहां पर नोटिफिकेशन नहीं आया हो आपका, या फिर कहीं पर आप भूल गए हो, हमारा जो आपका इसे रिले करने वाला, इसे आपका ब्रॉडकास्ट करने वाला, इसे रिलीज करने वाला टाइम ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो आप ग्रेड 2 की जो प्लेलिस्ट लगी हुई है, यूट्यूब चैनल आपका डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश है, उसमें प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में ग्रेड 2 की अलग से, ग्रेड 2 के जितने वीडियोस हमने डाल रखे हैं वो सारे के सारे उस प्लेलिस्ट के अंदर है। तो पीछे भी कोई छूटा है तो उनको भी वॉच कर सकते हैं आपका, ठीक है। या हाल ही में ताजा तरीन रिसेंटली क्या हुआ आपका, तो मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें L2 के भी आते हैं, इसमें आपका वहां पर 4th ग्रेड के भी आते हैं, ग्रेड 1 के भी इसमें डाले हुए हैं, आपका मिसलेनियस में आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है, शॉर्ट्स भी आ जाती हैं, पोस्ट भी आपकी बहुत सारी आ जाती हैं आपका, ठीक है। तो इसके अंदर मिक्स होने का मतलब है आप इससे कैसे बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करें, आपका प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर इस चीज को आपका चेक करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपका नेक्स्ट वीडियो में नए आपके क्वेश्चंस के साथ में, नई जेस्ट, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से सब बाकी।